अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू वसीम कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद वसीम और मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का लेक्चर नंबर 16। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। इसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स के बारे में कि आप MS वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स की बहुत सी कैटेगरीज ओपन हो जाएंगी। अब आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें जिसको आप पेज पे इंसर्ट करना चाहते हैं। फर्ज किया हम यहाँ पे इस फॉर्मेट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पेज पे इंसर्ट हो जाएगा। अब आप इसमें यहाँ पे क्लिक पैराग्राफ पे क्लिक करके कोई कुछ भी डाटा टाइप कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ डाटा टाइप कर देता हूँ, जैसे कि वसीम कंप्यूटर एकेडमी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑफिस मैनेजमेंट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं MS वर्ड। तो इस तरह से आप यहाँ पे कुछ भी डाटा टाइप कर सकते हैं, और अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहें, कुछ रिमूव करना चाहें तो आप वो भी यहाँ से आसानी के साथ सेलेक्ट करके उसे चेंज या रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप बॉक्स को किसी और जगह मूव करना चाहें तो मूव करने के लिए आपने इसकी आउटलाइन पे क्लिक करना है और इसे आप सेलेक्ट करके कहीं भी मूव वगैरह भी कर सकते हैं। और अगर आप इसका साइज कम करना चाहें, साइज कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने यहाँ पे इसकी आउटलाइन पे क्लिक करना है। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद आप इसके कोई कॉर्नर से इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और अगर आप टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए आपने यहाँ पे आउटलाइन पे दोबारा क्लिक करना है और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करना है, तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स डिलीट हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से कोई टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करना चाहते हैं किसी जगह पे तो आप वो भी कर सकते हैं। आपने अपनी मर्जी से टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा करने के लिए इंसर्ट टैब पे आना है और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपने ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर देना है, और आप जिस जगह टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा करना चाहते हैं वहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स को शेप की शक्ल में ड्रा करके इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे कुछ डाटा मर्जी आप यहाँ पे डाटा टाइप कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप टेक्स्ट बॉक्स को दोबारा डिलीट करना चाहते हैं तो इसके आउटलाइन पे क्लिक करें और डिलीट का बटन प्रेस करें तो ये डिलीट हो जाएगा। और अगर आप इसमें कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो आप कलर भी फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने के लिए आप यहाँ पे शेप फिल पे क्लिक करें और यहाँ पे आप कोई कलर इसमें फिल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसमें कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो पिक्चर भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं तो आप इसमें ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं। और कोई टेक्सचर अप्लाई करना चाहते हैं तो टेक्सचर भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए आप इसे सेलेक्ट करें और डिलीट का बटन प्रेस करें तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स डिलीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड जो हमारे पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्ड आर्ट स्टाइल। कि अगर आप किसी हेडिंग को या किसी नेम को स्टाइल्स में लिखना चाहते हैं, वर्ड आर्ट स्टाइल में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने वर्ड आर्ट स्टाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई भी स्टाइल मर्जी से आप सेलेक्ट करके, जैसे कि हम यहाँ से ये स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पेज पे इंसर्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पे वो डाटा टाइप करें जो आप लिखना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स। ये हमारा यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल में इंसर्ट हो गया है। अब आप इसमें कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक फॉर्मेट टैब, ड्राइंग टूल्स में फॉर्मेट टैब न्यू ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप इसका कलर कोई चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप इसमें कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास बहुत से कलर दिए गए हैं। आप यहाँ से कोई भी स्टाइल यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास शेप फिल वगैरह कलर आ रहे हैं। इसमें कोई कलर फिल करना चाहें तो यहाँ से आप कलर वगैरह भी इसमें फिल कर सकते हैं।
और इसकी तरह अगर आउटलाइन ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ से आउटलाइन वगैरह भी आप ख़त्म कर सकते हैं। ये फॉर्मेट टैब हम पहले ऑटो टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं। और अगर आप यहाँ से वर्ड आर्ट का स्टाइल भी चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप वर्ड आर्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। कुछ भी स्टाइल आप यहाँ से स्टाइल भी चेंज इसका कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है टेक्स्ट का कलर आ रहा है कि आप अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट में कोई और कलर फिल करना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट में आप दूसरा कलर फिल भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें मज़ीद कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं, कोई ग्रेडियंट वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने शेप फील्ड पे क्लिक करना है और ग्रेडियंट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे मोर ग्रेडियंट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे हम मोर ग्रेडियंट्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मेट शेप का एक टैब ओपन होगा। आपने यहाँ पे ग्रेडियंट फील्ड पे क्लिक करना है। ग्रेडियंट फील्ड पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ग्रेडियंट स्टॉप में यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ कलर दिए गए हैं। आप यहाँ से मुख्तलिफ कलर को सिलेक्ट करके इसमें कलर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ और कलर स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे कोई और कलर अप्लाई कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे कलर मुख्तलिफ किस्म के कलर हमारे अप्लाई हो चुके हैं। तो इस तरह से आप अगर आप मुख्तलिफ कलर अप्लाई करना चाहें तो मुख्तलिफ कलर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इसे दोबारा से डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए आपने आउटलाइन पर क्लिक करना है और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करना है तो ये आपके पेज से डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास आ रही है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या है कि आपकी ओपन फाइल या आपका जो पैराग्राफ है उसकी पहली लाइन के पहले वर्ड के पहले लफ्ज़ को आप अगर बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ड्रॉप कैप को इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप कैप को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे कुछ डाटा टाइप करना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, वसीम कंप्यूटर एकेडमी, और यहाँ पे हम F4 प्रेस कर लेते हैं ताकि कुछ तहरीर दोबारा से रिपीट हो जाए। इसी तरह आपने यहाँ पे 8-9 लाइनें लिख लेनी है और लाइनों को ड्रा करने के बाद आप ड्रॉप कैप को इस्तेमाल करने के लिए आपने तहरीर को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने ड्रॉप कैप पे क्लिक करना है। ड्रॉप कैप पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ड्रॉप पे क्लिक करना है। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पैराग्राफ की पहली लाइन के पहले वर्ड के पहला लफ्ज़ जो है वो हमें बड़ा होकर 3 लाइनों में शो हो रहा है, नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसको मज़ीद बड़ा किया जाए तो इसके लिए आप दोबारा से इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉप कैप पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने ड्रॉप कैप ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लाइन्स टू ड्रॉप, यहाँ पे आपने लाइनें सेलेक्ट करनी है कि आपने कितनी लाइनों में इसको शो करवाना चाहते हैं, बड़ा कराना चाहते हैं। तो फाल की हम यहाँ पे 7 लाइनों में करना चाहते हैं तो ये हमें पहली लाइन का पहला लफ्ज़, पहले वर्ड का पहला लफ्ज़ जो था वो हमें पहली 7 लाइनों में बड़ा होकर नज़र आ रहा है। तो आप अगर इसे रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो आप दोबारा इसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप ड्रॉप कैप पे क्लिक करें और यहाँ पे नॉन पे क्लिक करें तो ये आपका दोबारा से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास आ रही है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप कर्सर को वहां लाएं जहाँ पे आप सिग्नेचर लाइन को इंसर्ट करना चाहते हैं। कर्सर को वहां लाने के बाद आपने सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सिग्नेचर सेटअप का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले ये हमें कह रहे हैं सजेस्टेड सिग्नर के फॉर एग्जांपल जॉन डोए कि आप किस बंदे का सिग्नेचर लेना चाहते हैं उसका नेम लिखें। तो मैं यहाँ पे अपना नेम टाइप कर देता हूँ, मोहम्मद वसीम, और उसके बाद ये कह रहा है सजेस्टेड साइनर टाइटल के जो जिस बंदे का आप साइन लेना चाहते हैं कि वो कौन है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ डायरेक्टर, और उसके बाद अगर कोई ईमेल आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ईमेल वगैरह भी एंटर कर सकते हैं। और जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पेज पे सिग्नेचर लाइन इंसर्ट हो जाएगी। अब आप इसे यहाँ पे आप सिग्नेचर ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास आ रही है डेट एंड टाइम कि आपके जो पेज है, जो भी पैराग्राफ है, आप कहीं भी डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कर्सर को वहाँ पे लाएं जहाँ पे आप डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं और कर्सर को वहाँ लाने के बाद आपने डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है तो ये हमारे पास डेट एंड टाइम का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा।
अब आपने यहाँ पे वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिस कैटेगरी में आप डेट एंड टाइम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, शो कराना चाहते हैं। तो कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा टाइम डेट जो थी वो हमें पेज के ऊपर शो हो जाएगी। तो इस तरह से आप पेज के किसी भी हिस्से पे डेट एंड टाइम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल है। इसमें हम पहले ऑब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि आप वर्ड की फाइल को किसी दूसरे प्रोग्राम में कन्वर्ट चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे वो प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जिस प्रोग्राम में आप वर्ड की फाइल को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो खास कि हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97 to 2003 यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और ओके पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे वर्ड पेज में हमारी एक्सेल की शीट इंसर्ट हो चुकी है। आप ये ऊपर देख सकते हैं ये सारा मेन्यू भी एक्सेल में कन्वर्ट हो चुकी है। और अगर आप दोबारा से MS वर्ड में आना चाहते हैं तो यहाँ पे आप MS वर्ड में क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से MS वर्ड में आ जाएंगे। और अगर आप दोबारा एक्सेल में जाना चाहते हैं तो इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा से आप एक्सेल में आ जाएंगे। और अब आप यहाँ पे कुछ भी डाटा टाइप कर सकते हैं। ये आप ऊपर देख सकते हैं जो जितने भी लेआउट है ये एक्सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए आप दोबारा MS वर्ड पे क्लिक करेंगे तो MS वर्ड में आ जाएंगे। और दोबारा से आपने एक बार एक्सेल पे क्लिक करना है और यहाँ से कीबोर्ड से आपने डिलीट का बटन प्रेस करना है तो आपका जो एक्सेल की शीट होगी जो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो ये था ऑब्जेक्ट। और इसके बाद टेक्स्ट कमांड जो हमारे पास है वो है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में ये होता है कि आपने पहले से जो फाइल वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल को पहले से आप बना के सेव किया हुआ है उसको आप इस पेज पे बगैर कॉपी कट किए ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का इस्तेमाल करते हैं। आपने टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है तो आपके पास ये एक डॉक्यूमेंट का एक टैब ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ से वो फाइल सेलेक्ट करनी है जिसको आप पेज पे शो करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं। तो फर्ज की हम यहाँ से ये हमारे पास वसीम कंप्यूटर एकेडमी के नाम से फाइल पड़ी है। हम यहाँ से इसे सेलेक्ट करते हैं और जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास पेज पे इंसर्ट हो चुकी है। इसमें असल में ये वसीम कंप्यूटर एकेडमी ही लिखा हुआ था तो ये हमारे पास पेज पे इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप पहले से जो आपका सेव डॉक्यूमेंट है उसको आप बगैर ओपन किए बगैर कट कॉपी किए यहाँ पे पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास आ रही है सिंबल्स की कि अगर आप पेज पे कहीं भी सिंबल्स को अप्लाई करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंबल्स यहाँ से किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। सिंबल्स को इंसर्ट करने के लिए आप कर्सर को वहाँ पे लाएं जहाँ पे आप सिंबल्स को अप्लाई करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं। कर्सर को वहाँ लाने के बाद आपने यहाँ पे सिंबल्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सिंबल्स ओपन हो जाएंगे। अब आप यहाँ से जो सिंबल्स भी इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ से आप सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप सिंबल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सिंबल अप्लाई हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। और इसी तरह अगर आप मोर सिंबल्स को अप्लाई करना चाहते हैं तो मोर सिंबल पे आप क्लिक करें तो ये हमारे पास और सिंबल्स का एक बॉक्स ओपन हो गया। अब आप यहाँ से बहुत से हमारे पास सिंबल्स दिए गए हैं, आप यहाँ से कोई भी सिंबल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पेज के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास बहुत से और भी हैं। आप स्पेशल कैरेक्टर्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो स्पेशल कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह दिए गए हैं। तो अब यहाँ से आप सिंबल्स को भी आसानी के साथ पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।